सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रिंग। इस वीडियो में हम आपको स्ट्रिंग के बारे में बताएंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब स्ट्रिंग को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है। उसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं, लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी करना, कॉन्कैट करना, इन सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। लेकिन सबसे पहले स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है वो आपको समझना चाहिए। स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अगर हम कैरेक्टर्स को सीक्वेंस के फॉर्म में लिख दे, बहुत सारे कैरेक्टर्स को, तो वही होता है स्ट्रिंग। इन सिंपल वर्ड, विच लेटर्स व्हेन लेटर्स आर रिटेन इन सीक्वेंस कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग। सिंपल वर्ड में अगर बोले तो जब भी कोई भी लेटर, इंग्लिश का लेटर ABCD अगर मान लीजिए सीक्वेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वही हो गया हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ लर्न कोडिंग, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लेटर्स मिल के ये लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, अपने आप में स्ट्रिंग हो गया। और सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, डबल कोट्स में लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर लिखे ए तो ये हो गया कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम और भी कैरेक्टर ऐड कर दें, ठीक है, जैसे इस तरीके से हमने ऐड कर दिया, अखिलेश लिख दिया, तो ये बन गया एक स्ट्रिंग, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। सिंपल आप याद रखिएगा। अभी आपको स्ट्रिंग के बारे में पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग का जो इंडेक्स होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, द लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इज नल। स्ट्रिंग का जो एंडिंग पॉइंट होता है ना वो नल कैरेक्टर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमने बनाया है तो इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स, ए कैरेक्टर का स्टार्टिंग इंडेक्स है वो है 0, ठीक है। और एंडिंग पॉइंट क्या है, नल कैरेक्टर, यहाँ पे नल लिखा हुआ है, ठीक है, ये एंडिंग होता है, ओके। अभी देखो सी प्लस प्लस पे बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन से स्ट्रिंग के साथ काम करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए। सबसे पहला हो गया strlen फंक्शन। ये फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का सिंपल सा काम है स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करके ये हमें देता है, ठीक है। फिर हो गया strref फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने का काम करता है। strcat फंक्शन की मदद से हम दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैट करके जोड़ सकते हैं। strcmp से हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। strcpy से एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। हम गेट लाइन फंक्शन यूज़ करके हम स्ट्रिंग को इनपुट ले सकते हैं, ये स्ट्रिंग इनपुट के लिए ही फंक्शन बनाया गया है। इसके अलावा पुश बैक स्ट्रिंग को वापस से इनपुट करने के लिए, पॉप बैक यानी स्ट्रिंग को रिमूव करने के लिए, ठीक है, ये फंक्शन से। तो ये जितने भी फंक्शंस आप देख रहे हैं ना ये प्री डिफाइंड फंक्शन है स्ट्रिंग के, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी के अंदर है, ये एक हेडर फाइल होता है सी प्लस प्लस में, स्ट्रिंग डॉट एच। इसी लाइब्रेरी के अंदर ये सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे जिनमें हम इन सभी को प्रैक्टिकली आपको शो करके दिखाएंगे कि इनका यूज़ क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सी प्लस प्लस में कितने टाइप से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, यानी स्ट्रिंग के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका होता है कैरेक्टर टाइप का एरे क्रिएट करके हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में वैल्यू ले सकते हैं इनपुट और उसमें काम कर सकते हैं। तो कैरेक्टर टाइप का एरे हम कैसे बनाएंगे, हमें लिखना पड़ेगा कैर, उसके बाद हम वेरिएबल का नेम ले लेते हैं माय नेम, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम साइज़ डिफाइन कर दे रहे हैं 20। तो ये हम साइज़ क्यों डिफाइन कर रहे हैं ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम कैरेक्टर टाइप का एरे डिफाइन कर लिए हैं और इसमें वैल्यू इनपुट लेंगे स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो हम एक मैसेज पास करेंगे सबसे पहले। वो मैसेज होगा एंटर योर फुल नेम, ठीक है। आपको अपना फुल नेम इनपुट करना है। तो सीन में हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे और उसके बाद प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फुल नेम मैसेज दे के प्रिंट कर देंगे, माय नेम को प्रिंट करना है, ओके। अब सेकंड तरीका क्या होता है, एक तरीका ये हो गया स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट लेने का। कैरेक्टर टाइप का एरे बना लो, उसमें वैल्यू इनपुट लो और उसको प्रिंट कर दो। सेकंड तरीका क्या है, एक होता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ काम कर सकते हैं। तो हमें स्ट्रिंग क्लास यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रिंग एक क्लास है, इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे माय एड्रेस नाम का, ठीक है। और इसमें हमें कोई भी साइज़ डिफाइन करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर योर फुल एड्रेस। अभी हम सीन में क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे
तो हमारे पास वेरिएबल है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का माई एड्रेस, यहाँ पे इनपुट ले लिए और इसको प्रिंट कर देंगे फुल एड्रेस। ये मैसेज के बाद क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए हमारा क्या, माई एड्रेस। ओके, और इसमें एंडल यूज़ कर दे रहे ताकि न्यू लाइन में रिज़ल्ट आए। अभी हम प्रोग्राम को अगर सेव करें और रन करें तो यहाँ पे देखो हमें आउटपुट पे प्रॉम्प्ट कर रहा है एंटर योर फुल नेम, तो हम फुल नेम इनपुट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें देखो यहाँ पे हमारा फुल नेम में सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट नेम ही आया, सेकेंड वाला प्रिंट भी नहीं हुआ। ठीक है, और एंटर योर फुल एड्रेस में देखो हमारा ये सेकेंड वाला प्रिंट हो गया, तो ये तो बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एड्रेस हम इनपुट भी नहीं कर पाए। तो अगर हम इस वाले पूरे पार्ट को अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट करें, आपको बस अच्छे से समझा सके इसलिए। ठीक है, अभी रन कर रहे बस कैरेक्टर एरे वाले पार्ट को। तो यहाँ पे अगर हम फुल नेम इनपुट कर दें, फिर भी देखो एक ही हमारा प्रिंट हो रहा है, लास्ट नेम प्रिंट नहीं हो रहा, ओनली फर्स्ट नेम ही प्रिंट हो रहा। यानी स्पेस के बाद हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो प्रिंट नहीं हो रहा, जबकि हमारा रिक्वायरमेंट है पूरा प्रिंट हो। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इनपुट के लिए सी इन यूज़ कर रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, सी इन के जगह पे कोई और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सी इन के जगह पे यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए गेट्स। ठीक है, स्ट्रिंग का एक फंक्शन है माय नेम, यहाँ पे पास कर देंगे। और प्रिंट करने के लिए आप सी आउट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सी आउट यूज़ नहीं करेंगे, हम पुट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ओके, और इसी तरह प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगा। अभी कमेंट हम हटा दे रहे हैं, सबसे पहले इतना हम रन कर रहे हैं ताकि आपका डाउट क्लियर कर सके। ठीक है, अभी हम यहाँ पे नेम इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, देखो पूरा नेम प्रिंट हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी प्रिंट हुआ क्योंकि अभी हम गेट्स में इनपुट लिए हैं। ठीक है, अब एड्रेस दे देते हैं हम। ठीक है, ये है हमारा एड्रेस। तो देखो एड्रेस में सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट ही प्रिंट हुआ, सेकंड वाला प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि सी इन यहाँ भी यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट लेने के लिए यूज़ कर लेंगे गेट लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पे सी इन में हम इनपुट डालेंगे किसका, माय एड्रेस का, बाय यूजिंग गेट लाइन फंक्शन। तो माय एड्रेस, अभी आप देखिएगा हमारा आउटपुट जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आएगा। यहाँ पे नेम हम दे देते हैं। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन। ठीक है, उसके बाद एड्रेस दे देते हैं दिल्ली इंडिया। तो देखो अभी यहाँ पे हमारा ये नेम भी कंप्लीट प्रिंट हुआ, उसके बाद हमारा ये भी कंप्लीट प्रिंट हुआ। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे, ये तो था कि हम यूज़ कर रहे हैं दो तरीके से स्ट्रिंग C++ में बना के काम कर सकते हैं। और आप ये जो फंक्शन देख रहे हैं ना, गेट्स और पुट्स, ये फंक्शन इस लाइब्रेरी के अंदर है string.h, इसीलिए हम इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किए हुए हैं। आप भी करिएगा नहीं तो एरर आएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस बताएंगे हम जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो इन वैल्यू को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसका भी रिक्वायरमेंट अभी नहीं होगा। ठीक है, इंटरव्यू में जो डिफरेंस पूछा जाता है आपको वो बताने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहला, ये जो हमारा कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग एरे होता है, इसमें हम फिक्स साइज के साथ काम करते हैं। यानी इसमें जो साइज हम डिफ़ाइन करते हैं वो हमें पहले ही डिफ़ाइन करना होता है, कंपाइल टाइम से पहले ही। ठीक है, और उसी साइज पे काम होता है, इसका साइज बाद में हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं कर सकते। और इसका जो नेचर होता है, इसका डायनेमिक नेचर होता है साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके वैल्यू पे ये इंक्रीज डिक्रीज होता है इसका साइज। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम सेपरेट प्रोग्राम भी बना देंगे। और सेकंड हो गया डिफरेंस कि ये होता है म्यूटेबल नेचर का, यानी इसमें हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सेम स्ट्रिंग पे ही। और ये होता है इम्यूटेबल नेचर का, इसमें हम सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वाले वैल्यू पे डायरेक्टली चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप चेंजेस परफॉर्म करेंगे तो आपको वैल्यू चेंजेस में दिखेगा, लेकिन वो एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा और नए ऑब्जेक्ट में चेंजेस आपको दिखेगा। ठीक है, तो चेंजेस यहाँ पे भी होता है, लेकिन नए ऑब्जेक्ट में वो शो करता है चेंजेस, लेकिन इसमें सेम वैल्यू पे ही ओवरराइड होकर चेंजेस होता है। तो ये म्यूटेबल नेचर का होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये इम्यूटेबल नेचर का होता है।
और इसका जो एंडिंग इंडेक्स होता है स्ट्रिंग का कैरेक्टर वाले एरे का, वो क्या होता है, वो होता है नल कैरेक्टर। ठीक है, नल कैरेक्टर। और इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी नल कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये हो गया डिफरेंस दोनों में। अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली हम आपको शो करके दिखाएं तो आप कमेंट करिएगा, हम प्रैक्टिकली भी वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पुश और पॉप बैक फंक्शन के बारे में कि उनका यूज़ हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उनका यूज़ दिखा देते हैं आपको। मान लो इसमें हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं। वैल्यू क्या स्टोर होता है, वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम लर्न कोडिंग। ठीक है, अब हम इसको नॉर्मली अगर प्रिंट कर दें, ठीक है, मैसेज के साथ ओरिजिनल वैल्यू, उसके बाद वैल्यू प्रिंट हो जाए हमारा तो माई एड्रेस। ठीक है, हैंडल भी यूज़ कर दे रहे न्यू लाइन के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज़ करेंगे पुश बैक मेथड को, फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी, डॉट लगाने के बाद यहाँ पे आपको सजेशन में दिख जाएगा। तो मान लो मुझे लर्न कोडिंग के बाद एक कैरेक्टर ऐड करना है ए, यहाँ पे एंड में, तो हम पुश बैक यूज़ करेंगे फंक्शन। और यहाँ पे सी आउट में इस वाले लाइन को ही कॉपी करके हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे मॉडिफाइड वैल्यू। ठीक है, और चेंजेस दिखेगा हमें। प्रोग्राम को हम सबसे पहले रन करते हैं। आप देखो हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या है, लर्न कोडिंग, और मॉडिफाइड वैल्यू लर्न कोडिंग ए। ठीक है, यानी लास्ट में एक कैरेक्टर ऐड हो गया और साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ, एक कैरेक्टर ऐड हुआ तो उसके अकॉर्डिंग साइज़ भी बढ़ा है हमारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो वाला पॉइंट भी देख सकते हैं कि डायनेमिक नेचर का होता है, ये साइज़ देखो बढ़ गया। अब अगर यहीं पे हम यूज़ कर दे एक और मेथड पॉप बैक, ठीक है, इस मेथड को, और फिर हम क्या करें, यहाँ पे मैसेज दे दें पॉप वैल्यू। तो आप देखिएगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये कैरेक्टर रिमूव कर देगा। लास्ट से जो भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं वो क्या करता है, पॉप बैक क्या करता है, रिमूव कर देता है। अगर हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये रिमूव करेगा लास्ट का कैरेक्टर। ठीक है, पॉप बैक। तो चलिए इसको हम रन करते हैं। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारा ओरिजिनल वैल्यू था लर्न कोडिंग प्रोग्राम में, उसके बाद हम पुश बैक मेथड यूज़ किए तो लास्ट में एक कैरेक्टर ऐड हो गया। ठीक है, फिर हम क्या किए, पॉप बैक मेथड यूज़ करके लास्ट से उस कैरेक्टर को रिमूव कर लिए। तो पॉप बैक का यूज़ यही होता है कि एंडिंग से कैरेक्टर रिमूव करता है और उसके बाद साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाता है उसका। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हमने आपको शो किया था नोटबुक में उसका यूज़ कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैर टाइप का एक एरे स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें वैल्यू एक स्टोर कर देते हैं और अगर मान लीजिए मुझे इसका लेंथ फाइंड करना हुआ तो हम यूज़ करेंगे क्या, str_len फंक्शन, और यहाँ पे हम str को पास कर देंगे तो ये एक नंबर रिटर्न करेगा, तो उसको हम एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, l में आ गया लेंथ, और अगर यहाँ पे हम प्रिंट कर दें l को तो आप देखिएगा स्ट्रिंग का लेंथ निकल जाएगा। यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन कर दिए हैं, अभी देखिएगा यहाँ पे 8 आया है क्योंकि हमारे स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये लेंथ फाइंड कर लिया हमने। अब अगर मान लो हमें क्या करना हुआ, स्ट्रिंग को रिवर्स करना हुआ तो हम यूज़ करेंगे str_rev फंक्शन और यहाँ पे हम str को पास कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा उसी स्ट्रिंग को, ये देखो। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। अब मान लो मुझे एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक और हम स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करके रख लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं 2, और इसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसी 2 में हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को इसमें कॉपी करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे strcpy फंक्शन। यहाँ पे क्या करेंगे, हम str का वैल्यू को कॉपी करके रख देंगे str2 में। ठीक है, और ये यहाँ से हम हटा देंगे और सी आउट में अभी
यहाँ पे हम str2 को प्रिंट कर रहे हैं। देखो वैल्यू क्या है, str1 में वैल्यू है, ठीक है, str में वैल्यू है, प्रिंट हम कर रहे हैं str2 को। अगर मान लो str2 में ये वाला वैल्यू प्रिंट हो गया, इसका मतलब कॉपी हो गया। तो चलो रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक साइज़ डिफाइन करने बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं 10 दे देते हैं, ठीक है। तो देखो ये प्रिंट हो गया, इसका मतलब हमने स्ट्रिंग को, इस वाले स्ट्रिंग को इसमें कॉपी कर लिया। आप कहेंगे कि हम इसमें साइज़ नहीं दिए, लेकिन इसमें क्यों साइज़ दिए, इसमें यहाँ पे देखो हम जब हम स्ट्रिंग स्टोर किए हैं तो इसका साइज क्या है 8, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 8 आ चुका है, वो हम नहीं लिखेंगे फिर भी वो चलेगा, ठीक है। स्टोर्ड वैल्यू का साइज यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कराए हैं, इसीलिए हमें साइज मेंशन करना पड़ा, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को कॉन्कैट करेंगे एक स्ट्रिंग को दूसरे में, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसमें भी एक वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, वैल्यू रख दिया हमने। तो कॉन्कैट कैसे करेंगे हम, उसके लिए एक फंक्शन यूज़ करेंगे हम strcat, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, str को str2 के साथ कॉन्कैट करेंगे और फिर प्रिंट कर देंगे ओनली str को। अगर str में str2 का वैल्यू भी प्रिंट हो गया, इसका मतलब हमने कॉन्कैट कर लिया। कॉन्कैट करना मतलब जोड़ना। तो यहाँ पे देखो अखिलेश और लास्ट नेम भी प्रिंट हो गया कुशवाहा, इसका मतलब देखो हमने इन दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर दिया, यानी जोड़ दिया और इस वाले में स्टोर कर लिया। देखो str को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, यही होता है कॉन्कैट। अभी क्या हो गया कि हम करेंगे कंपेयर, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे strcmp फंक्शन। str को हम कंपेयर करेंगे str2 के साथ। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, तो ये 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं नंबर, ये भी एक नंबर रिटर्न करेगा। तो अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल रहेगा तो 0 रिटर्न करेगा, नहीं तो 1 करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इफ़ में कंडीशन लगा देंगे कि अगर वैल्यू का वैल्यू वो 0 रहेगा देन क्या होगा, देन बहुत ही सिंपल, यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और मैसेज पास कर देंगे स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल। और एल्स क्या होगा, एल्स हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रिंग्स नॉट इक्वल। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो चलो प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अभी तो नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब अगर कर देते हैं सेम वैल्यू, ठीक है, मान लो यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे देखो नॉट इक्वल बोल रहा है क्योंकि कैरेक्टर भी मैटर करता है, आस्की वैल्यू से निकलता है ये, ठीक है। तो अभी सेम है तो अभी इक्वल बोलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग्स आर इक्वल। जो ऑपरेशंस हमने आपको कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग एरे बना के दिखाया, वो हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, वो सब ऑपरेशंस, और वो ज़्यादा इजी भी होगा। तो अगर हम आपको कुछ सैंपल यहाँ पे शो करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम नेम में वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे अंकुश, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इसका सिंपली लेंथ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउट में प्रिंट कर देंगे नेम डॉट साइज, एक फंक्शन होता है, ठीक है, इसका ये बता देगा। तो लेंथ क्या होता है अभी पता चल जाएगा, देखो 6, ठीक है। आप चाहें तो साइज के जगह पे लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं, फिर भी सेम ही आउटपुट आएगा, ठीक है। तो अभी हम देखो स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं और उसके साथ काम कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अपेंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर हम रिप्लेस का आपको एग्जांपल शो करें तो बहुत इजी होगा वो भी। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसके जगह पे हम रिप्लेस यूज़ करेंगे, ठीक है, रिप्लेस फंक्शन। तो हम चाहते हैं कि 0 वाले पोजीशन पे स्ट्रिंग का जो टोटल लेंथ है 6, वहाँ पे कौन सा स्ट्रिंग स्टोर हो जाए, वहाँ पे अंकित आ जाए, ठीक है। ये 0 मतलब 0 पोजीशन पे ये है, टोटल लेंथ 6 है, तो 6 यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे, इसके जगह पे ये आ जाए अंकुश, उसके जगह पे अंकित आ जाए। तो अभी अगर हम नेम को प्रिंट करेंगे ना तो ये रिप्लेस कर देगा, ये देखो रिप्लेस हो गया, ठीक है। आप चाहें तो अपेंड भी कर सकते हैं। अपेंड का मतलब क्या हो गया कि हम जैसे कॉन्कैट करके आपको दिखा देना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे अपेंड होता है। उसके लिए अगर मान लो हम एक और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसका वेरिएबल का नेम दे देते हैं नाम,
ठीक है। और अंकुश कुमार स्पेस दे दो यहाँ पे, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम अपेंड करेंगे, ठीक है, अपेंड। तो यहाँ पे प्रोवाइड क्या कर देंगे हम, सेकंड वाला स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो इसी में देखिएगा अपेंड होके आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। अभी आप चाहें तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी रिवर्स कर सकते हैं, यानी इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम और भी वैल्यू ऐड कर दें, देखते हैं स्पेस के बाद भी रिवर्स होता है कि नहीं। तो उसके लिए एक मेथड होता है यहाँ पे रिवर्स, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास के पास। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, नेम को एक फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे बिगिन, और उसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ एक फंक्शन यूज़ करेंगे एंड। तो इतना करने से ही क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो इस प्रोग्राम को हम जैसे ही रन कर रहे हैं, रिवर्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप बोल रहा, यानी इस लाइब्रेरी के अंदर ये रिवर्स फंक्शन नहीं है, ये रिवर्स फंक्शन है डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी होता है एल्गोरिदम, ठीक है, इसके अंदर है, तो अभी एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ आप सेम काम को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर एरे, ठीक है। तो जो काम आप अपना खुद का कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग बना के कर सकते हैं, वो आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें इजी होता है काम करना, इसीलिए C++ में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को लाया गया था कैरेक्टर एरे के होते हुए भी, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा वीडियो था। अगर आपको स्ट्रिंग्स समझ में आया हो C++ में तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।